बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर बलाट टीपू कत्ल के बारे में तो आप सारे जानते ही हैं। मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स हैं वो आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक सवाल साहब के जहन में आ रहा है कि पुलिस को जो है वो एहसन शाह पर शक कैसे हुआ और पुलिस को जो है ये बात कैसे पता चली कि जो एहसन शाह है दरअसल यही असल किरदार है, मरकज़ी किरदार है और इसी ने जो है अमीर बलाच की सारी रेकी करवाई है और इतने पैसे लिए। तो वो ऐसे कि जब अमीर बलाच को कत्ल कर दिया गया तो पुलिस ने जो है तीफी भट्ट साहब के डेरे पर छापा मारा और जितने भी उनके नौकर थे सबको हिरासत में ले लिया। लेकिन उनमें जो एक नौकर था वो मिसिंग था और वो था कुक। और ये जो कुक था ये तीफी भट्ट साहब के बहुत करीब था और मतलब जो है उनके बारे में जो ज़ाती मालूमात थी वो भी इस कुक को पता थी। तो पुलिस ने जो बाकी नौकर थे उनसे पूछा कि जो उनका कुक था वो किधर है। तो नौकरों ने कहा कि जी हो सकता है कि शायद वो भी कहीं बैरून मुल्क फरार हो गया हो। जब पुलिस ने सारा रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि जो वो कुक है वो कहीं भी बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि वो पाकिस्तान में ही कहीं रपोश है। तो पुलिस ने जो है उसकी तलाश के लिए अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया और कुछ ही दिनों बाद जो है मुखबिरों ने पुलिस को ये इतला दी कि वो जो कुक है वो बलूचिस्तान का एक इलाका है ओगी, वो वहाँ पर जो है रपोश है। तो पुलिस की टीम जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान गई। वहाँ इतनी शदीद और सख्त सर्दी में जो है 4-5 दिन तक उन्होंने रेकी की और बलाखिर उस कुक को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर मुंतकली के बाद जब पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो वो चूँकि एक गैंगस्टर के साथ रहता था, बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था, इसलिए जो है पुलिस की जो मार है वो बर्दाश्त करके उसने जो है कोई भी सच नहीं बोला। तो फिर पुलिस ने जो है उससे सच उगलवाने के लिए एक नया हरबा इस्तेमाल किया और उससे जो है पुलिस ने दोस्ती कर ली। तो इस दोस्ती में आके जो है उसके जो अंदर का साइड था उस कुक का वो आहिस्ता सा बाहर आना शुरू हो गया। उसने जब पुलिस को बताया कि जो अमीर बलाट टीपू साहब थे उनका एक दोस्त जो था वो भी तीफी भट्ट साहब से मिलने आता था और जब भी वो आता था तो मैं उनके लिए जनाब खाने वगैरह भी बनाया करता था और वो काफ़ी देर तक जो है इधर बैठा करता था। और इस दोस्त के साथ एक शख्स मलिक सुहेल जो था वो भी आया करता था और उस कुक ने ये भी बताया कि जब भी वो दोस्त तीफी भट्ट साहब से मिलने के लिए आया करता था तो जो उसका फ़ोन था वो साथ नहीं होता था बल्कि वो अपने घर ही छोड़ के आया करता ताकि जो है उसके फ़ोन के जो लोकेशन है उसके ज़रिए इसे ट्रेस ना किया जा सके। और इस दोस्त ने जो है तीफी भट्ट साहब से 5 से 6 मुलाकातें भी की हैं। तो पुलिस ने जो है फौरी तौर पर उससे पूछा कि भाई आप हमें उस दोस्त का नाम बताओ। तो उसने कहा कि नहीं मुझे दोस्त के नाम को तो पता नहीं है लेकिन अगर मुझे उसकी तस्वीर दिखा दी जाए तो मैं उसकी पहचान कर सकता हूँ। तो पुलिस ने जो है फौरी तौर पर अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर मुनसिफ से रब्ता किया और उसको कहा कि भाई अमीर बलाच के जितने भी दोस्त हैं सबकी जो मतलब फ़ोटो हैं आप हमें फौरी तौर पर सेंड करें। तो उसने फ़ोटो वगैरह सेंड कर दी और यही जो फ़ोटो थी उन्होंने कुक को दिखाई। तकरीबन उनको 50 से 60 जो दोस्त थे उनकी जो फ़ोटोज़ थी वो पुलिस ने उसको दिखाई। लेकिन कुक ने कहा कि इनमें कोई भी नहीं है, मतलब कि जो असल जो दोस्त इसे मिलने आता था उसकी जो तस्वीर है वो इन फ़ोटो में नहीं है, वो कोई और ही है। तो पुलिस ने जो है दोबारा रब्ता किया और कहा कि भाई कि आपने जो तस्वीर दी हैं इसके अलावा भी अगर कोई उसका दोस्त है जो आपसे रह गया हो, आप भूल गए हो या आपसे मिस हो गए तो हमें वो भी सेंड करें। तो अमीर मुनसिफ ने ये कहा कि नहीं जितने भी मेरे भाई के दोस्त थे उन सब के जो फ़ोटोज़ हैं मैंने आपको भेज दिए हैं और कोई नहीं है। हाँ सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम एहसन शाह है और वो मेरे भाई का दोस्त नहीं था बल्कि हमारा भाई ही था और हमारे घर में जो है उसका बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आना जाना था, हमारा उससे कोई पर्दा नहीं था और हमारा नहीं ख्याल कि जो है वो शख्स को ऐसी हरकत करेगा, लिहाजा इसलिए मैंने आपको उसकी तस्वीर नहीं दी। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं आप ऐसा करें, बेशक ठीक है आपका उससे इतना वास्ता है ताल्लुक़ है लेकिन फिर भी जो है आप हमें तस्वीर दे दें, हम चेक कर लेते हैं। तो अमीर मुनसिफ ने जो है वो तस्वीर उसको भेज दी एहसन शाह की पुलिस को। तो जब पुलिस ने वो तस्वीर कुक को दिखाई तो उसने कहा कि जी 100% यही वो शख्स है कि जिसने तीफी भट्ट साहब से 5-6 मुलाकातें की हैं और मलिक सुहेल के साथ जो था यही बंदा आया करता था।
تو پولیس کو جو ہے جب उसने یہ بات بتائی تو پولیس نے جو ہے فوری طور پر امیر مرسد سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ تمہارے بھائی کو مروانے میں جس شخص کا ہاتھ ہے وہ کوئی اور نہیں، یہ احسن شاہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے احسن شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے اور راوی روڈ پر جو ہے یہ ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور پولیس نے جو ہے وہاں پر چھاپا مار کر احسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ اور جیسے ہی احسن شاہ کو گرفتار کیا اور پولیس نے اسے تفتیش کی تو اس نے جو ہے اس تفتیش میں سارا کچھ جو سچ تھا وہ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ جس روز امیر بلاش قتل ہوا اس دن یہ سعودیہ میں تھا احسن شاہ۔ تو جب یہ شادی میں جا رہا تھا تو اس سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے اس نے مجھے فون کیا اور امیر بلاش نے مجھے یہ کہا کہ یار میرا آج جو دل ہے وہ تو گھبرا رہا ہے، تو آپ ایسا کرو یار کہ آپ نہ فوری طور پر پاکستان آ جاؤ اور مجھ سے آ کے ملو۔ تو میں نے جو ہے امیر بلاش کو حوصلہ دیا کہ یار آپ پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ جو ہے کل آ جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے احسن شاہ نے امیر بلاش کو ویڈیو کال پر مدینہ کی جو ہے ساری جو زیارات تھیں وہ بھی دکھائیں، اور اس کو جو ہے اور باتوں میں جو ہے اس نے امیر بلاش سے یہ پوچھ لیا کہ آپ جو شادی میں جا رہے ہو تو مطلب کیا آپ نے جو جیکٹ ہوتی ہے جس پہ مطلب بوئی لگے تو اثر نہیں ہوتا، کیا آپ نے وہ پہنی ہے یا نہیں پہنی؟ تو جو ساری مطلب معلومات تھی وہ احسن شاہ نے جو ہے امیر بلاش سے حاصل کر لی، اور اس کے بعد جو ہے فوری طور پر اس نے یہی جو معلومات ہیں یہ تیفی بٹ صاحب کے جو بندے تھے ان کو فراہم کر دی۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو امیر بلاش صاحب تھے ان کو مارنے کے لیے ہمارے 4 پلان تھے کہ اگر ہم ان کو شادی میں مطلب اگر نہیں مار پاتے تو مطلب باہر جو ان کے 3 مقامات ہیں وہاں پر بھی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے یہاں پر بھی مار سکیں۔ بہرحال وہ ایک بہت پرانا دوست تھا، دیرینہ دوست تھا، اور اس احسن شاہ نے جو ہے دوستی کے نام پر اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہے، اس کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے دوستوں سے سب کو بچائے، اور امیر بلاش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔